दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप रात को कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी माइंड की कैपेसिटी मैजिकली बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, माइंड की कैपेसिटी बढ़ाने से पहले हमें यह जानना होगा कि माइंड किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में चेतन मन बोलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में अवचेतन मन बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड जब हम जागते रहते हैं तब काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं तब भी वह काम करता रहता है। तो दोस्तों, आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा शक्तिशाली है। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 10% हिस्सा कवर करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% हिस्सा कवर करता है। तो हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली आखिर बनाए कैसे? तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको 3 नियम बताऊँगा। 3 नियमों में से पहला नियम है कि किसी काम में मज़ा आना या तकलीफ़ होना। दोस्तों, किसी काम में मज़ा आना या तकलीफ़ होना यह हमारी सोच पे डिपेंड करता है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, 2 लड़के हैं, उनको हम बाइक चलाने के लिए बोलते हैं। पहला लड़का सोचता है कि मैं बाइक चलाऊंगा तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं रेड लाइट क्रॉस कर दूंगा, मेरा चालान कट जाएगा। तो यह सोच के वह दुखी हो रहा होता है। जबकि दूसरा लड़का सोचता है आज तो बाइक चलाने में बहुत मज़ा आएगा, मैं हवा से बातें करूँगा, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाया करूँगा और मेरा बाइक चलाने का सपना आज पूरा हो जाएगा। तो यह सोचकर वह बहुत खुश हो रहा होता है। तो दोस्तों, दोनों लड़कों में फ़र्क हो गया, दोनों ही बाइक चला रहे हैं, एक दुखी हो रहा है और एक खुश हो रहा है। तो दोस्तों, इस नियम में हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना होगा कि काम करते वक्त हमें हमेशा खुश रहना है। अगर हम खुश रह के काम करते हैं तो वह काम बहुत अच्छे से अच्छा होता है और हम सफलता के शिखर की ओर बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई पहले नियम की। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम कहता है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे को लॉक कर रखा है, यानी बंद कर रखा है। यानी हमने कुछ लिमिटेशंस सेट कर रखी है, उन लिमिटेशंस के आगे हम सोचना ही नहीं चाहते। जैसे कि अगर कोई आदमी 10,000 रुपये महीना कमाता है और उसको आके कोई दूसरा व्यक्ति ये बोले कि 1,00,000 रुपये महीना भी कमाया जा सकता है, तो वह जो व्यक्ति है वह अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे चुका है कि 10,000 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं कमाया जा सकता। तो वह 1,00,000 रुपये कमाने वाले पे हंसेगा और उसकी बात को एकदम इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को लॉक कर रखा है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, तो एक वेट लिफ्टर ट्रेनर ने अपने प्लेयर को वज़न उठाते समय केवल इतना सा बोल दिया कि तुम जो वज़न उठाते हो उससे इसमें कम वेट है। तो उस प्लेयर ने उसको अचानक से उठा लिया और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस प्लेयर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मैं जो वज़न उठाता हूँ उससे यह वेट काफ़ी कम है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि तू ये उठा सकता है। तो देखा दोस्तों आपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे अधिकतर लोगों ने लॉक कर रखे हैं, तो आखिर उस लॉक को खोला कैसे जाए? आखिर सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खोलें तो कैसे खोलें? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा नियम है कि रात को सोने से 10 मिनट पहले और सुबह उठने के 10 मिनट बाद, ये जो 2 टाइम है दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, बहुत ही संवेदनशील टाइम है ये। यानी इस समय जो भी हम सोचते हैं वह रियल में होने लगता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब इस समय जो सोचेंगे वो होना ही है, तो क्यों ना इस समय हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचें। अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस समय सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मकता रखते हैं, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होने लगेगी, हमारे काम बनने लगेंगे, हम सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ने लगेंगे, हमें मैजिकल रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, आज से ही आप प्रतिज्ञा कर लो कि रात को सोने से 10 मिनट पहले और सुबह उठने के 10 मिनट बाद आपको एकदम पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि दूसरा नियम कैसे काम करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे नियम की। तीसरा नियम कहता है कि हमें कोई भी काम इमोशनली अटैचमेंट के साथ करना चाहिए। दोस्तों, आपने जीतन राम मांझी का नाम तो सुना ही होगा। जीतन राम मांझी ने पूरे पहाड़ को तोड़ डाला था, काट डाला था और उसमें से रास्ता बना लिया था। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस पहाड़ ने उसकी पत्नी का रास्ता रोका था और इस वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो उसने ठान लिया था कि जिस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी की डेथ हुई है, मैं उसको ही तोड़ डालूंगा। तो एक साधारण से व्यक्ति ने बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ डाला इमोशनली अटैचमेंट की वजह से। दोस्तों, अगर हम बात करें, एक हिरनी जो होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन जब बच्चों की रक्षा करने की बात आती है
तो वो बहुत ही खतरनाक शेर से भी लड़ जाती है और अपने बच्चे को या अपने बच्चों को बचा लेती है। तो इससे भी पता चलता है कि जब हम कोई काम इमोशनल होके करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी बहने लगती है, एक अलग एनर्जी फ्लो करने लगती है, जिससे कि हम जीत प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो है कई बार क्या होता है कि हमारा दिल कुछ बोल रहा होता है और दिमाग कुछ बोल रहा होता है, और जब हम उस काम को करते हैं तो काम में जो है तालमेल नहीं बैठ पाता। तो काम में तालमेल बैठाने के लिए सबसे पहले हमको अपने दिल और दिमाग में तालमेल बैठाना होगा। यानी दिल और दिमाग में जब बैलेंस हम कर लेंगे तो काम अपने आप ही अच्छा होगा। कई लोग जो है सोचते हैं कि माइंड तो उनका कहता है ये कर लें, लेकिन दिल बोलता है कि ये नहीं करना है। तो ऐसे में जो है तालमेल एकदम बिगड़ जाता है, और तालमेल बिगड़ने की वजह से काम में रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं और व्यक्ति परेशान होता रहता है कि मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि उसका असली रीज़न है कि दिल और दिमाग में बैलेंस की कमी है, तालमेल की कमी है। तो हमें दिल और दिमाग में तालमेल बैठा के ही काम करना चाहिए, इससे हमें सफलता मिलना तय हो जाती है और हम एक मैजिकल लाइफ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारे काम मैजिकली बन रहे होते हैं, हम एक बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों आप ये जान के हैरान होंगे कि बहुत सारे सफल लोगों ने जाने और अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना शक्तिशाली बना लिया कि सफलता उनके कदम चूमने लग गई और उनको पता भी नहीं चला कि आखिर वो इतने सफल कैसे हो गए, और आसपास के लोगों को भी पता नहीं चला। लेकिन रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बना ले तो सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।